कल्पना करो एक ऐसी जेल का जो हजारों एकड़ में फैली हुई हो, ऐसी जगह जहां से निकलना नामुमकिन हो और मौत का खतरा हर वक्त आपके साथ साथ चलता रहे। कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल बाद, जब इंसान जमीन को छोड़कर मुख्तलिफ ग्रहों पर जा बसे। कुछ प्लैनेट्स इंसानों के लिए बेहतरीन थे, मगर कुछ में अजीब और खौफनाक जानदार रहते थे जो किसी को भी पल भर में मौत दे सकते थे। और इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक हुकूमत का राज था। फिर हम एक प्लैनेट को देखते हैं जिसका नाम टाइटैनम था। यहाँ इंसानों ने अपना एक नया शहर बसाया हुआ था, जहाँ हर शख्स की हर हरकत पर पुलिस की सख्त नजर होती थी। इसी जगह एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्रिस्टी था, जो इस वक्त जेल में बंद थी। इसके बाद हम 10 कैदी देखते हैं जिन्हें शहर से बाहर निकाल देने की सजा मिली हुई होती है। यहाँ किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाती थी, बस शहर से निकाल दिया जाता था, क्योंकि शहर के बाहर इतने खतरनाक जानवर रहते हैं कि किसी का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। यानी शहर के बाहर की दुनिया एक बड़ी खुली जेल जैसी थी जहाँ कोई भाग भी नहीं सकता था। अब इन 10 कैदियों को एक जानलेवा दलदल क्रॉस करके पैराडाइज आइलैंड्स तक पहुंचना होता है। लेकिन हकीकत ये थी कि आज तक कोई भी वहां जिंदा पहुंच नहीं पाया। कैप्टन इन सब कैदियों को शहर की सरहद तक ले आता है, जहां एक इनविजिबल सिक्योरिटी शील्ड लगा होता है। कैप्टन शील्ड हटाकर एविन नाम के कैदी के सर से कपड़ा उठाता है और फिर एक लोहे का बॉक्स मंगवाया जाता है जिसमें उनकी जरूरी चीजें रखी होती हैं। कैप्टन उन्हें बताता है कि इनके पास सिर्फ 1 घंटा है, वरना गार्ड्स देखते ही गोली चला देंगे। ये सुनते ही एक औरत पागल होकर चीखने लगती है, मगर क्रिस्टी मुश्किल से उसे संभालती है। इसके बाद वुल्फ नाम का कैदी कहता है कि वो सबके बारे में थोड़ा जानना चाहता है। असल में वो पहले भी यहाँ के दलदलों तक जा चुका था, लेकिन उस वक्त अचानक जमीन से एक सख्त खौफनाक इंसेक्ट बाहर निकलता है जिसका नाम पैगन होता है, और वो एक पल में अपना शिकार पकड़कर वापस मिट्टी में घुस जाता है। इस सब के बाद क्रिस्टी कहती है कि वो वुल्फ के ग्रुप में नहीं, बल्कि एविन के साथ चलना चाहती है। एविन मशवरा देता है कि सब लोग पहले बॉक्स खोलकर सामान बराबर बांट लें और फिर हर कोई अपने रास्ते निकल जाए। लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है, सब उस पर टूट पड़ते हैं। एविन के हाथ सिर्फ एक चाकू आता है, तो वो कहता है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन तभी वुल्फ के साथियों में से एक क्रिस्टी पर हमला करने लगता है, मगर एविन फौरन उसकी गर्दन पकड़कर सबको धमकाता है कि अगर किसी ने किसी पर वार किया तो नतीजा बुरा होगा। आखिर में वुल्फ उन्हें उनका हिस्सा दे देता है। फिर एविन कहता है कि मेरे हिस्से में जो खाने की चीजें आती हैं वो मुझे ना दो, बदले में मुझे वो खाली बॉक्स दे दो। ये सुनते ही वुल्फ खुशी खुशी मान जाता है। इनमें ये सब हो ही रहा था कि महल की तरफ से अचानक आवाज आई कि कैदियों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही वुल्फ ने अपनी टीम को तुरंत आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। उस वक्त एविन और क्रिस्टी ने वो भारी बॉक्स कमर से बांधा और दोनों अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। मगर अचानक महल की तरफ से इन पर अटैक होने लगा और सब लोग पत्थरों के पीछे छुपने पर मजबूर हो गए। एविन को उसी पल अंदाजा हो गया कि ये हमला असल में उसे ही खत्म करने के लिए किया गया है। एविन ने क्रिस्टी को नीचे झुककर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए आगे बढ़ने को कहा। कुछ ही देर में दोनों एक सुरक्षित जगह तक पहुंच गए, लेकिन एविन ने देखा कि वुल्फ की टीम पीछे से उनका पीछा कर रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्रिस्टी ने पूछा, क्या सच में पैराडाइज आइलैंड नाम की कोई जगह है भी? एविन ने सांस भरी और बोला, अगर वो मौजूद न होती तो हुकूमत हम पर हमला क्यों करती? एविन बताता है कि वो पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन है कि वो वहां जरूर पहुंच जाएगा। पता चलता है कि कुछ साल पहले एविन हुकूमत के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। दूसरी तरफ हम नया प्रेसिडेंट देखते हैं जो कैप्टन को बुलाकर गुस्से में पूछता है, ये एडवाइजर अब तक जिंदा कैसे है? कैप्टन उसे तसल्ली देता है कि आज तक कोई भी इस दलदल से जिंदा निकला ही नहीं, तो ये भी मारा जाएगा। इधर एविन और क्रिस्टी को रास्ते में थोड़ा सा साफ पानी मिलता है। क्रिस्टी फौरन अपना चेहरा धोती है और सोच में डूब जाती है कि आगे क्या होगा। उसी वक्त एविन बड़े सख्त लहजे में कहता है, हिलना मत। क्रिस्टी को गलत फहमी होती है कि एविन उसका नुकसान करना चाहता है, मगर असल बात ये थी कि एविन ने वो खतरनाक पैगन इंसेक्ट देख लिया था जो जमीन से बाहर निकलने वाला था। जैसे ही वो पैगन एविन पर झपटा, क्रिस्टी ने हिम्मत दिखाकर चाकू से उसका हिस्सा काट दिया। बाद में जब वो एविन के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है, तो वो बताती है कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब क्रिस्टी ने उसकी बात नहीं मानी, तो उस पुलिस वाले ने बिना जुर्म जेल में फेंक दिया। उसी वक्त वुल्फ का ग्रुप भी पीछे से उन तक पहुंच जाता है। वुल्फ उस लोहे के बॉक्स को वापस चाहता होता है, मगर एविन उस कटे हुए इंसेक्ट के हिस्सों को अपने हाथ पर बांधकर उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है और वुल्फ पर झपट पड़ता है। वुल्फ को फौरन समझ आता है कि इस वक्त वो एविन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो दोनों को जाने देता है। लेकिन फिर भी वुल्फ उनका पीछा करता रहता है। असल में वुल्फ चाहता था कि एविन और क्रिस्टी आगे चलकर किसी जानलेवा दलदल में फंस जाएं, ताकि उनका ग्रुप पहले से खतरा समझ सके। कुछ ही देर बाद एविन को जमीन के नीचे से पैगन इंसेक्ट्स की हरकत महसूस होती है। वो क्रिस्टी को आराम से नीचे लेट जाने का इशारा करता है। जैसे ही दोनों जमीन पर सीधे होते हैं, कई पैगन एक साथ जमीन को फाड़कर बाहर निकलते हैं और सीधा वुल्फ के ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। कई कैदियों को वे खींचकर जमीन के अंदर ले जाते हैं। उधर प्रेसिडेंट कैप्टन से एविन के बारे में पूछ रहा होता है, तो कैप्टन उसे बताता है कि एक खास शख्स एविन का पीछा कर रहा है। इधर रात ढलने पर एविन और क्रिस्टी एक छोटी सी जगह पर रुक जाते हैं।
एविन उससे अपनी सारी सच्चाई बताने वाला होता है, लेकिन क्रिस्टी थकान से फौरन सो जाती है। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो उन्हें अजीब सी घरघराहट सुनाई देती है। कुछ ही देर में हजारों पैगन इंसेक्ट्स उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्रिस्टी घबराकर भागने लगती है, मगर एविन उसे तुरंत पकड़कर लोहे के बॉक्स के अंदर डाल देता है। खुद भी उसमें लेटता है और ढक्कन जोर से बंद कर देता है। इस तरह दोनों इन इंसेक्ट्स के हमले से बच तो जाते हैं, लेकिन बॉक्स का ढक्कन बुरी तरह टूट जाता है। दरअसल एविन ने ये बॉक्स इसी खतरनाक मुश्किल से बचने के लिए मंगवाया था। आवाजें खामोश होने पर दोनों बॉक्स से बाहर आते हैं और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वे दलदल के शुरुआती हिस्सों में पहुंचते हैं। पीछे से वुल्फ का पूरा ग्रुप भी उनका पीछा कर रही होता है। लैला नाम की एक लड़की को शक होता है कि इस रफ्तार से तो एविन और क्रिस्टी बहुत आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो तेज कदम बढ़ाती है। लेकिन वुल्फ उसे रोकने के लिए दौड़ता है कि वो दलदल में ना फंस जाए, मगर बदकिस्मती से वो खुद ही फिसलकर दलदल में फंस जाता है। इसी दौरान लैला सबको बताती है कि एविन पहले प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और वो जानता है कि इस दलदल से जिंदा कैसे निकला जाता है। यान नाम का एक कैदी वुल्फ को दलदल से निकालने में मदद करता है। अब रात होती है। एविन और क्रिस्टी फिर एक जगह पर रुकते हैं। एविन उसे कच्चे मेंढक खिलाकर ताकत दिलाता है और फिर अपनी असली कहानी बताता है। वो कहता है कि वो पुराने प्रेसिडेंट का एडवाइजर था, लेकिन जब उसने हुकूमत का काला सच देखा तो उसने आवाम के सामने इस सिस्टम को बेनकाब करने की कोशिश की। हुकूमत किसी को सीधा कत्ल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे सजा के तौर पर इस मौत भरी दलदल में फेंक दिया गया। एविन बताता है कि यहाँ भेजने से पहले उसने सिस्टम के अंदर एक खास वायरस छुपा दिया था, जिससे उनका सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। ये वायरस एक सीक्रेट कोड से बंद है और वो कोड सिर्फ उसे ही मालूम है। जल्द ही सिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाएगा, ना कोई हथियार काम करेगा, ना कैमरास, ना सैटेलाइट्स। फिर लोग अपनी मर्जी का नया सिस्टम खुद बनाएंगे। क्रिस्टी ये सब सुनती है तो कहती है, फिर तो हुकूमत के लोग तुम्हारे पीछे पागल होकर पड़े होंगे। एविन कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि तब तक वो यहाँ से निकल चुके होंगे। इधर शहर में सिस्टम तबाह होना शुरू हो जाता है। पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बंद होती हैं और फिर बाकी सारे सिग्नल डेड होने लगते हैं। इधर हम अगली सुबह लैला और वो कैदी जो वुल्फ का ग्रुप छोड़ चुके होते हैं, उनका सामना रास्ते में कुछ जंगली लोगों से हो जाता है। उनकी चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। क्रिस्टी बहुत उदास हो जाती है और रोकर कहती है कि जिसने ये सजा बनाई होगी वो कितना जालिम होगा। मगर एविन उसे बताता है कि किसी को तुरंत मार देने के बजाय जेलों की जगह उन्हें खुले में छोड़ देने का ये आइडिया उसी का था। ये सुनते ही क्रिस्टी बहुत गुस्सा होती है और एविन पर चीखने लगती है। उधर वुल्फ को पत्थरों के पीछे अपने कुछ लोग छुपे मिलते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लैला उसे बताती है कि उसे हुकूमत की तरफ से ऑफर मिला था कि अगर वो प्रेसिडेंट के एडवाइजर यानी एविन को मार दे तो हेलीकॉप्टर आकर उसे ले जाएगा। वुल्फ के दिमाग में एक खतरनाक सोच आती है कि अगर वो लैला को ही खत्म कर दे तो शायद हुकूमत उसे भी यही मौका दे दे। मगर अब लैला उसके हाथ नहीं आती और भागकर दलदल में गिर जाती है, जहां एक बदतमीज बड़ी सी स्पाइडर के जाल में फंसकर मारी जाती है। जब कैप्टन को खबर मिलती है कि उनकी जासूस मर गई है तो वो सार्जेंट मैथ्यूज को हथियार देकर इस एडवाइजर को खत्म करने के मिशन पर भेज देता है। दूसरी तरफ वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मर गया। इधर यान ने एविन और क्रिस्टी को कंफ्यूज कर दिया, जिससे एविन सीधा वुल्फ के ट्रैप में फंस गया। वुल्फ ने अचानक उसे जकड़कर कैद कर लिया था, क्योंकि अब वो उसे मारकर गवर्नमेंट से अपनी आजादी लेना चाहता था। अब एविन ने देखा कि कोई रास्ता तो है नहीं, तो उसने क्रिस्टी को भाग जाने को कहा, लेकिन क्रिस्टी आगे से उसे किस किस करने लगी। इधर वुल्फ ने एविन को खड़े होने का हुक्म दिया, मगर एविन सुनने को तैयार ही नहीं था। मजबूरन वुल्फ को उसे अपनी पीठ पर उठाकर आगे बढ़ना पड़ा। इधर हम देखते हैं कि सार्जेंट मटियास और उसका ग्रुप पुरानी जेल के खंडहर में रहता था, जहां खतरनाक कैदियों का बसेरा था। कुछ देर बाद वुल्फ भी वहां पहुंच गया। फिर उसने एविन और क्रिस्टी को एक जगह रखकर सार्जेंट मटियास से डील करने चला गया, लेकिन उनके बीच बात चल ही रही थी कि एविन वहां से निकल भागा। वुल्फ ने घबराकर सार्जेंट को कहा कि फिक्र मत करो, वो उसे ढूंढ लेगा, मगर सार्जेंट गुस्से में आया और सीधी गोली चला दी। इसके बाद जब क्रिस्टी और यान उसके सामने आए तो उसने यान को भी मार डाला और क्रिस्टी को कैद करके आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान एविन सामने आ गया और सार्जेंट से कहा कि क्रिस्टी को छोड़ दो, बदले में वो खुद को उसके हवाले कर देगा। क्रिस्टी को रिहा करते ही पीछे से वुल्फ ने अचानक सार्जेंट को मार गिराया। वुल्फ अब बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो अपना बदला लिए बगैर मरने वाला नहीं था। तभी एविन ने उसका शुक्रिया अदा किया तो वुल्फ ने उसे आखिरी बार कहा कि पैराडाइज आइलैंड जाने की कोशिश मत करना, वैसी कोई जगह है ही नहीं। यह कहकर वुल्फ मर गया। बाद में एविन क्रिस्टी को बाहों में उठाकर समंदर के किनारे ले आया। उसे अंदाजा हुआ कि समंदर पार करने के बाद ही पैराडाइज आइलैंड पहुंचा जा सकता है। समंदर पार करने के लिए एविन ने पौधों का एक छोटा सा फ्लोटिंग आइलैंड बनाया जो पानी पर तैर सकता था। इधर कैप्टन को सार्जेंट से कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे समझ आ गया कि एडवाइजर को खोजने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी उसने एविन का पीछा करने के लिए एक आखिरी ड्रोन भेज दिया। इधर अब क्रिस्टी होश में आई तो उसे महसूस हुआ कि वो छोटा सा पौधों का आइलैंड धीरे धीरे डूब रहा है। उनके साथ जो यान नाम का एक कैदी था वो पानी में कूद गया ताकि वेट कम हो जाए और एविन और क्रिस्टी बच सकें। अचानक उनकी नजर एक ड्रोन पर पड़ी जो सीधा उनकी तरफ आ रहा था,
लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन सिस्टम खराब हो गया और वो पानी में गिर गया, क्योंकि जहां से ये कंट्रोल हो रहा था वहां एविन का वायरस पूरे सिस्टम में फैल चुका था। अब एविन को थोड़ी खुशी हुई कि उनके प्लैनेट के लोग करप्ट हुकूमत के कब्जे से आजाद हो जाएंगे, लेकिन फौरन उन्होंने देखा कि वो बहुत तेज से एक बड़े झरने की तरफ बह रहे हैं। दोनों ने मुश्किल से अपने आप को पौधों के आइलैंड से बांधा और नीचे गिरने के बावजूद जिंदा बच गए। ये किसी मोज़े से कम नहीं था। आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गए जहां प्रेसिडेंट के लिए एक सीक्रेट बंकर बनाया गया था, और उस बंकर के डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि एविन खुद था। मसला ये था कि बंकर का आखिरी कोड नंबर एविन को पता नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने खुद डाला था। 2 गलत ट्राइज का मतलब था बंकर हमेशा के लिए लॉक हो जाना। एविन ने प्रेसिडेंट की सोच को समझकर नंबर गैस किया और दरवाजा तुरंत खुल गया। अंदर उन्होंने देखा कि स्पेसशिप में सिर्फ एक ही सीट थी। एविन ने क्रिस्टी को जाने को कहा, मगर क्रिस्टी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब वो एविन से मोहब्बत करने लगी थी। दोनों ने मिलकर मुश्किल से अंदर जगह बना ली और स्पेसशिप लॉन्च कर दिया। वो प्लैनेट छोड़कर सीधा अर्थ पर आ गए, जहां उन्होंने हुकूमत को पूरी सच्चाई बताई। अब इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।